विधायक महोदय कुल्लू जी ने मुझ पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि जैसे मुझे बोला है कि ये लोग दोगले हैं। महोदय, हम दोगले दूर दूर तक नहीं हैं। हम बिजली महादेव की देववाणी पर तब भी कायम थे, आज भी कायम है, आगे भी रहेंगे। दोगले आप हैं, आप विधायक बने हैं दोगलेपन की वजह से। आपने लोगों को तरह तरह की बातें की, 1 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, महिलाओं को 1500 देंगे, ऐसे ऐसे वायदे से आप आज मुकर रहे हैं ना, आप लोगों को उस चीज़ का वो दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ों से आप दोगलेपन में तो आप हैं। दूसरा, उन्होंने मेरे पर व्यक्तिगत कुछ आरोप लगाए थे कि इसने रोपवे के लिए जाने के लिए परिवार के लिए पास की सुविधा भी मांगी। तो महोदय, मेरा घर माहिश में है, मेरा घर मोहल और शमशी में नहीं है। वो आपका प्लान हो सकता है, आप सुविधा अपनी सुविधा के लिए कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं आप, वो सब लोगों को पता है। लेकिन मेरा, अगर आपने इस चीज़ का बोला है कि भाई, आपने इस चीज़ को बोला है कि कसम खा के मैं ये बात बोल रहा हूँ। महोदय, मैं आपका कल सुबह धारठ में इंतजार करूंगा, 9 बजे आप आइए। हमारी भाषा में बोलते हैं गोंडी दो या पानी पीना, गोंडी दो या पानी पीना दो ही है। अगर मैंने ये शब्द बोले होंगे कि मेरे परिवार को इस चीज़ की सुविधा दीजिए, तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं माइश से आऊँ नीचे मोड़ 50-60 किलोमीटर, उसके बाद जाऊँ वहाँ पर ऊपर। तो इसलिए आपने अगर ये शब्द बोले हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। डाट कठार में हम आपका इंतजार करेंगे। दूसरा, आपने उसी डाट कठार में जब एक प्रतिष्ठा हुई थी मंदिर की, उस वक्त हम दोनों साथ खाना खाने बैठे हुए थे, मैं तब भी बीडीसी मेंबर था, तो आप आए हुए थे। उस वक्त भी ये चर्चा में था कि रोपवे बिजली महादेव, चर्चा में था पब्लिक में। तो आपने हमारे साथ भी और लोगों के साथ भी बोला है कि भाई नहीं नहीं, ये रोपवे नहीं लगना चाहिए, इससे तो नुकसान होगा, ये रोड बनाओ। ये उस वक्त सरकार कोई और थी, आपकी सरकार थी नहीं, तब आपने इस भाषा का उपयोग किया। तो इसलिए दोगले आप हैं, इस चीज के लिए भी आप कसम खाइए, कल सुबह आइए। आप ठीक बोल रहे हैं कि 2018 की बात है। 2018 में इस केस का स्टेटस कुछ और था। लोगों की भावना ये थी कि उस वक्त की त्लोगी टू पेच्छा, बिजली महादेव रोपवे इसका नाम था और त्लोगी टू पेच्छा था इसका। उसके बाद उसी कंपनी, उषा ब्रेको जो कंपनी थी, उसने इसको पर्यटन खार होकर किसी का सर्वे किया था बिजली महादेव तक। तब हमने इस चीज का विरोध किया था। और उस वक्त तो एनओसी दी थी नहीं, लेकिन ये दी थी उस चीज के लिए त्लोगी टू पेच्छा, ना कि पीडी टू बिजली महादेव। विरोध, इसमें विरोध पब्लिक नहीं कर रही है, विरोध देवता कर रहा है। देवता अपनी देववाणी में बोल दिया कि हमें बिजली महादेव रोपवे या जो भी है उसकी जो शुद्ध जगह है बिजली महादेव ऊपर जितना भी एरिया है, वहां पर जब इन्होंने 54 फुट नीचे को इसका खोदा गया, तो उस वक्त देवते को आभास हुआ कि मेरी जगह में कुछ गलत हो रहा है। देवते ने अपनी देववाणी में बोल दिया कि मेरी जगह में कुछ छेड़खानी हो रही है, तो ये चीज मेरे को नहीं चाहिए। तो उस चीज के बाद देववाणी में जगह जगह देवते ने बोल दिया, तो लोगों ने उसी चीज का, उसके बाद जनरल हाउस हुआ, जनरल हाउस में प्रस्ताव पारित हुआ कि रोपवे हमारे को नहीं चाहिए, देववाणी का सम्मान करते हुए। उसी जनरल हाउस के प्रस्ताव को विधायक महोदय जी ने नहीं माना। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो सर्किट हाउस कुल्लू में था, प्रस्ताव हमने डीसी महोदय को देना था, तो डीसी महोदय को हमारे सामने उन्होंने बोला है कि इस प्रस्ताव को आपने मत लेना। और आज ये बता रहे हैं कि ऐसे लिखा हुआ कागज बता रहे हैं कि ये लिखा, इन्होंने वो लिखा। महोदय, आप सरकार में हैं, आप मंत्री हैं, आप एमएलए, आप जो भी हैं, अगर आप उस चीज को दिखा रहे हैं कि वह लिखा हुआ, आप हमें लिखा हुआ वो भी बता दीजिए कि आपने शर्तें मंजूर की है या नहीं की हुई है। तो आप जनता को भ्रमित करना छोड़ दें। विधायक महोदय जी, आपको नींद कैसे आती है? आप कैसे बोल रहे हैं कि 900 मीटर नीचे है? आपको मैंने कागज मीडिया को आपको तक पहुंच जाएंगे। अगर ये 900 मीटर नीचे आता है तो ये पेच्छा नामक स्थान पर आता है। 900, ये खुद खुद कुल लंबाई इसकी 3000 मीटर के आसपास है। आप 900 मीटर उसको घटा रहे हैं, तो ये पेच्छा के आसपास आता है। हाँ, ये हुआ, ये सत्य है कि हम मंदिर कमेटी के 3-4 लोग गडकरी जी से मिलने गए थे, हमारे कहने पर मात्र 65 मीटर नीचे हुआ है ये। वो भी आता है देव परिधि में ही। तो इसलिए हमने गडकरी जी को बोल दिया था कि ये बात नहीं बनेगी। तो अब मैं अपने विधायक जी को ये बताना चाहूंगी कि आप क्या बोल रहे हैं 900 मीटर नीचे। आप खुद लिखा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, 900 मीटर नीचे आता है ये रोपवे, तो कहाँ आएगा? तो आप किसको भ्रमित कर रहे हैं? ऐसा है कि जो बिजली महादेव का एरिया है, जो नंगी धार जिसको बोलते हैं हम, क्योंकि सॉइल टेस्ट हुआ है वहां पर, अगर सॉइल टेस्ट वहां पर हुआ है तो वह देवते की जगह, बेशक
इसमें रिकॉर्ड में हो सकती है फॉरेस्ट लैंड भी कुछ एरिया, लेकिन वो देवते की है। देवता बोलता है कि वहां पर मेरे गुप्त कार्य होते हैं, तो देवता उस चीज तभी उस चीज का अपोज कर रहा है। तो आज भी अपोज कर रहा है। देववाणी में लोग कहाँ, देववाणी से आगे लोग कोई नहीं जाएंगे। इनको दो जाने, महोदय को जाने दो। ये ना जनरल हाउस को मानते हैं, ना एक कमेटी को मानते हैं। इतने बड़े बड़े धरना प्रदर्शन हुए, ना ये इनको मानते हैं। जो कल धरना प्रदर्शन होगा, ना ये इनको मानेंगे। मैं आपके माध्यम से आज विधायक जी को ये बताना चाहूंगा कि आज ये प्रेस वार्ता मेरी हो रही है, अगली प्रेस वार्ता उस दिन होगी जिस दिन ये रोपवे निरस्त हो जाएगा।